तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं विक्रम सोलार लिमिटेड इस कंपनी के शेयर के बारे में। अभी देखने में सिर्फ 5% की गिरावट, 5% की गिरावट कम नहीं होती। इंट्राडे में इसको मार्केट में क्रैश की तरह ही कंसिडर किया जाता है, लेकिन एक समय पर ये वाला स्टॉक आज के दिन 11%, 10% की इंट्राडे गिरावट में देखने को मिल रहा था। कहीं ना कहीं थोड़ी रिकवरी स्टॉक में आते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी 5% की काफी बड़ी गिरावट आज के दिन स्टॉक में नजर आ रही है। 165 रुपए के आसपास की आज की क्लोजिंग है, और इसका अगर आप लोएस्ट जोन आज के दिन देखने की कोशिश करोगे तो आप देख सकते हो 155 रुपए के करीब भी ये स्टॉक चला गया था। तो वहीं से रिकवरी होकर स्टॉक में 165 के करीब की क्लोजिंग है। इसके कारण अभी के टाइम 5% की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इस स्टॉक का लॉन्ग टर्म का पैटर्न अगर आप देखने की कोशिश करोगे, लिस्ट होने के बाद कुछ समय तक स्टॉक ऊपर की तरफ जरूर था, लेकिन उसके बाद लगातार स्टॉक में काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर स्टॉक ने बीच में सपोर्ट लिया था, इस जोन के आसपास सपोर्ट लिया था, थोड़ा ऊपर की तरफ आकर उम्मीद भी दिया था, लेकिन अब स्टॉक फिर से अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा है। मतलब ये वाला स्टॉक देखा जाए तो अभी के टाइम अपने ऑल टाइम लो लेवल के करीब ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज के दिन स्टॉक में काफी बड़ी गिरावट थी। इसके पीछे एक्चुअली दो अलग अलग फैक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले कंपनी के जो क्वार्टर्स के नंबर है, ये भी एक बहुत बड़े रीजन रहा, और उसके बाद ट्रम्प टैरिफ का भी एक बहुत बड़ा झटका इस कंपनी को भी लगा है। वो कैसे, ये भी जरा हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले विक्रम सोलर इस कंपनी की बात करें तो देखिए आज के दिन अराउंड 11% की गिरावट इस स्टॉक में हमको देखने को मिली थी। हालांकि अभी जो हमने क्लोजिंग प्राइस देखी तब तक स्टॉक में नीचे से थोड़ी सी रिकवरी आ चुकी थी। वो हल्का सा रीजन रहा स्टॉक में अभी के टाइम 5% की क्लोजिंग में गिरावट हमको देखने को मिल रही है। ये जो बड़ी गिरावट आज के दिन आ चुकी है, उसके कारण कंपनी के क्वार्टर 1 के कमजोर नतीजे के साथ साथ जो नया अमेरिका का टैरिफ का पॉलिसी है वो भी यहाँ पर बताया जा रहा है। अब सबसे पहले नंबर्स को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद टैरिफ की बात के ऊपर आगे बढ़ेंगे। क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2027 का कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है एक साल के हिसाब से 85% गिर चुका है। ये बहुत ही डेंजरस गिरावट है। मतलब 5%, 6% की गिरावट को भी खराब माना जाता है। यहाँ पर तो 85% का फॉल कंपनी का ईयर ऑन ईयर के हिसाब से होता हुआ आपको नजर आएगा। कंपनी का प्रॉफिट गिर के 20 करोड़ के आसपास आता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन माना जा रहा है कि आज के दिन स्टॉक में इतना बड़ा नेगेटिव रिएक्शन हमको देखने को मिला है। हालांकि एक राहत की बात आपको ये भी देखने को मिलेगी, कंपनी का रेवेन्यू में इंक्रीमेंट है। एक साल के हिसाब से कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 38% बढ़ चुका है, और टोटल रेवेन्यू का जो नंबर है 1563 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कंपेयर टू लास्ट ईयर कंपनी ने सोल्ड किया है ज्यादा प्रोडक्ट्स। ये बात थोड़ी रिलीफ वाली आपको देखने को मिलेगी, लेकिन नेट प्रॉफिट का झटका इतना बड़ा था तो ऑब्वियस सी बात है ये नंबर भी उसको सपोर्ट कर नहीं पाया। अब देखिए व्हाई डिड प्रॉफिट फॉल, मतलब प्रॉफिट इतना गिरा क्यों है। सबसे पहली बात, जो सेल्स कंपनी का काफी ज्यादा हमको देखने को मिला है, इसका मतलब ये नहीं होता कि कंपनी का प्रॉफिट भी ऊपर की तरफ जाएगा। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर शार्प तरीके से रिड्यूस होता हुआ हमको देखने को मिला है। प्रॉफिट मार्जिन जो है कंपनी का 12% के करीब जो था वो अब 1% के करीब आ चुका है। मतलब आप समझ सकते हो कितनी बड़ी डिक्लाइन प्रॉफिट मार्जिन में भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये होता है कि एग्जाम्पल के थ्रू कंपनी अगर 100 रुपए का सेलिंग अपना कर रही है तो काफी लेस प्रॉफिट हर 100 रुपए के सेलिंग के ऊपर कंपनी कर रही है। इसी के कारण कंपनी के प्रॉफिट में और प्रॉफिट मार्जिन में काफी बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ हमको देखने को मिला है। अब एबिडा परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, कंपनी का एबिडा भी आप देख सकते हो एक साल के हिसाब से 48%, ऑलमोस्ट 50% डाउन है। तो ये भी कोई प्रॉमिसिंग नंबर नहीं है, काफी खराब नंबर आपको देखने को मिलेगा। एबिडा ओवरऑल 126 करोड़ के आसपास नजर आ रहा है, और इसके साथ साथ एबिडा मार्जिन में भी काफी डेंजरस गिरावट है। 21% से 8% की गिरावट एबिडा मार्जिन में भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है, और एक क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि प्रेशर यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके ऊपर हमको क्लियर कट नजर आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी रीजन रहे कंपनी के आज के पीछे के गिरावट के। लेकिन इसके साथ साथ एक और काफी बड़ा प्रॉब्लम ये भी देखने को मिल रहा है। ट्रम्प टैरिफ बोलो या अमेरिका की तरफ से टैरिफ का अनाउंसमेंट बोलो, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है स्टॉक में इतनी बड़ी इंट्राडे गिरावट का। इन्वेस्टर्स या निवेशक या मार्केट अभी भी बहुत ज्यादा चिंता में बना हुआ है अमेरिका का जो नया टैरिफ का पॉलिसी है उसको लेके। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, तो इसको टैरिफ की जगह ट्रम्प टैरिफ भी बोला जाता है, ये तो आपको अभी के टाइम पता चल ही चुका होगा। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अनाउंस किया 15% का टैरिफ। और प्राइस फ्लोर की अगर हम बात करें, प्रोडक्ट मेड जो होते हैं, मतलब जो प्रोडक्ट बनते हैं
पॉलीसिलिकॉन से इनके ऊपर खास करके यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट किया गया है। अब ये पॉलीसिलिकॉन की वजह से ही इस स्टॉक के ऊपर बहुत बड़ा फोकस यहाँ पर बना हुआ है। ये जो पॉलिसी है ये कहीं ना कहीं डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है अमेरिका का उसको सपोर्ट करने के लिए लाई गई है, लेकिन वही बात है अगर वो अमेरिका के जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन वाली कंपनियां उनको सपोर्ट कर रही है तो दुनिया भर की बहुत सारी कंपनियां जिनका कनेक्शन अमेरिका के साथ नहीं है, मतलब वो अमेरिकन कंपनीज नहीं है, तो ऑब्वियस से बात है उनको इसका बहुत ही बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट भी झेलना पड़ रहा है, जिसमें विक्रम सोलर जैसी कंपनी भी आपको देखने को मिल रही है। अब देखिए बिकॉज ये मैटर पॉलीसिलिकॉन से कनेक्टेड आपको नजर आएगा, तो पॉलीसिलिकॉन एक हाई प्यूरिफाई फॉर्म आपको देखने को मिलेगा सिलिकॉन का ही, और ये बेसिक रॉ मटेरियल आपको नजर आएगा, मतलब बोल सकते हो एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल की तरह ये काम करता है। कहां पर? सोलर पैनल्स में और सेमीकंडक्टर्स में। अब आप खुद सोचो, अभी का टाइम सेमीकंडक्टर्स का है, सोलर पैनल का है, और आने वाला टाइम में भी सोलर पैनल्स और सेमीकंडक्टर का, इन दोनों इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल भी रहने वाला है। तो जो बेसिक रॉ मटेरियल है उसके ऊपर ही अगर टैरिफ का इतना बड़ा इंपैक्ट आता हुआ आपको नजर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी के ऊपर भी उसका नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और इसी के कारण विक्रम सोलर जो ऑलरेडी क्वार्टर के नंबर्स के कारण काफी प्रेशर में थी, ये खबर के कारण उसके ऊपर और भी प्रेशर आता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिला है। और ये पर्टिकुलर जो पॉलीसिलिकॉन है इसको सबसे पहले तो कन्वर्ट किया जाता है सिलिकॉन वेफर में, और जो वेफर कहीं ना कहीं ज्यादा करके जो सोलर सेल्स होते हैं उसको ही बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। मल्टीपल सोलर सेल जो होते हैं वो कंबाइन किए जाते हैं प्रोडक्ट सोलर पैनल से, माफ कीजिएगा, सोलर पैनल्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इसका जो ओवरऑल एक सर्कल है, एक जो चेन है, उसके ऊपर ही पूरा इंपैक्ट गिरेगा सप्लाई चेन के ऊपर। ये सारी चीजें भी यहाँ पर इस टैरिफ के कारण होती हुई हमको देखने को मिलेगी। यही एक चिंता का विषय अभी के टाइम मार्केट में बना हुआ है। अब देखिए फिर भी ये वाला चीज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है अभी भी अगर आपको समझ भी नहीं आ रहा है, तो किसी भी प्रकार का चेंज पॉलीसिलिकॉन का प्राइस में या टैरिफ में अगर कुछ होता है तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो सोलर पैनल बनाने का कॉस्ट होता है उसको वो अफेक्ट करता है। मतलब वही बात है, आप ठीक तरीके से उस प्राइस को मैनेज कर नहीं पाओगे, और इसके कारण पूरा का पूरा सोलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन्फ्लुएंस होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है, जिसमें विक्रम सोलर ये कंपनी भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने होंगे कि रेवेन्यू कंपनी का इंक्रीज हुआ है इस क्वार्टर में, हालांकि कंपनी का प्रॉफिट और ऑपरेटिंग मार्जिन जो है काफी जबरदस्त तरीके से नीचे की तरफ गिर चुका है। साथ ही साथ नया अमेरिका का जो टैरिफ का पॉलिसी है और ये जो डेवलपमेंट है वो भी कहीं ना कहीं कंपनी के शेयर प्राइस में कमजोरी पैदा करने का काम कर रही है। तो विक्रम सोलर का कंपनी के ऊपर अगर आप कुछ स्टडी रिसर्च कर रहे हो, अपना फोकस बनाकर बैठे हो, तो कंपनी के क्वार्टर के नंबर के साथ साथ अमेरिका का ये जो टैरिफ का पॉलिसी है खास करके पॉलीसिलिकॉन को लेके, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं आप लोगों को अपनी एक नजर रखनी होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते चेक करते कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा, लेकिन उसके पहले वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखिए कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम देखें तो यहाँ पर जून 2026 का लेटेस्ट पैटर्न मौजूद है। और यहाँ पर एक और बात आपको ये भी ध्यान में रखनी है कि इस कंपनी के जो प्रमोटर्स है इन्होंने अपना कुछ शेयर गिरवी भी रखा है। मतलब क्या होता है कि कंपनी के जो प्लेज परसेंटेज होते हैं उसमें अगर आप देखोगे तो 9.20% का प्लेज परसेंटेज भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स है इन्होंने अपने हर 100 शेयर्स के पीछे 9 शेयर्स गिरवी रखे। ऐसे इसका सिंपल सा मतलब निकल कर आता है। इसमें पैनिक होने वाली बात नहीं होती है। हर क्वार्टर के नंबर्स के आने के बाद ये कंपनी हर एक साल में कुछ समय में इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन भी देती रहती है कि प्लेज परसेंटेज का यूज किस लिए कर रहे हैं, तो उसके ऊपर तो आपको फोकस करना होगा। अब जून 2026 के हिसाब से कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें तो देखिए प्रमोटर की होल्डिंग तो काफी मजबूत देखने को मिल रही है। 63.01% का स्टेक पिछले कई क्वार्टर से इस कंपनी के प्रमोटर्स का हमको देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी के मेजोरिटी शेयर होल्डर इस कंपनी के प्रमोटर देखने को मिल रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टॉक में लगातार गिरावट हो रही है। जब से आईपीओ के बाद स्टॉक में लिस्टिंग हुई है, स्टॉक में हायर लेवल से कंटिन्यू गिरावट हो रही है। स्टॉक 60% तक नीचे की तरफ आ चुका है, 60% नीचे आ चुका है, लेकिन एफएस पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार इस स्टॉक में बाइंग कर रहे हैं। अब देखिए स्टॉक कंटिन्यूस गिर रहा है फिर भी स्टॉक में एफएस बाइंग कर रहे हैं, तो ये अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग बात आपको देखने को मिलेगी। हालांकि एफएस की होल्डिंग कभी ऊपर कभी नीचे हो रही है, लेकिन फिर भी डीएस का स्टेक अभी भी स्टॉक में काफी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, 4% के करीब का। तो प्रमोटर का स्टेक मेंटेन है, एफएस का स्टेक ऊपर की तरफ जा रहा है, डीएस का स्टेक कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर थोड़ा सा कम हो चुका है, लेकिन फिर भी 4% का स्टेक डीएस का किसी भी कंपनी में कम माना नहीं जाता, ये भी अच्छा स्टेक है। पब्लिक होल्डिंग भी 29.60% के करीब हमको देखने को मिल रही है। अराउंड 70% का जो स्टेक है अभी भी तीन बड़े प्लेयर्स एफएस, डीएस और प्रमोटर के पास है। ये बात भी हमको यहाँ पर समझ में आ जाती है। तो कंपनी का ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी अच्छा, काफी बढ़िया हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
तो ओवरऑल यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज़ पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दूसरा शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें। फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।